हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। तो आज हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो हमें बतानी है कि केशवदास की कौन सी रचना नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है रामचंद्रिका, कविप्रिया, ललित ललाम और रसिक प्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 ललित ललाम हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये केशवदास की नहीं है, ये मतीराम की है। और बाकी जो तीनों हैं रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, ये केशवदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नायिका है? तो हमें बताना है, हमारे पास जो ऑप्शन है अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणवट की आत्मकथा या पुररवा। तो जो न्यूनिया है वो बाणवट की आत्मकथा की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में कौन थे? तो हमें बताना है, जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो जो नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक थे वो थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। और इनके साथ जो एक और भी थे वो थे, इन्हें हम शिव, राम और कृष्ण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? तो हमें बतानी है कि जो ये पत्रिकाएं दी हुई हैं इनमें से कौन सी हिंदी की पत्रिका है। तो केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि या देश पोषणी। इनमें से जो हिंदी की पत्रिका है वो है दक्षिण निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो विपाशा पत्रिका का प्रकाशन हिमाचल प्रदेश से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाषा प्रवीण सुछंद रहे सदा जो शोधन जी के कवित्व बखाने, ये पंक्ति बतानी है किसकी है? तो ये पंक्ति है ब्रजनाथ जी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि हमें बताने हैं कौन है? तो इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो हैं धूमिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो काशिका जो कहा गया है वो है बनारस की बोली। बनारस क्षेत्र की जो बोली है उसको काशिका कहा गया है। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट है आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो जो आवारा मसीहा है वो है विष्णु प्रभाकर जी की। नेक्स्ट है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है मेरा परिवार। नेक्स्ट है अब लो नसानी अब नसेहो किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो जो विनय पत्रिका है वो अवधी भाषा की नहीं है, वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। बाकी रामचरितमानस, पद्मावत, चंदायन ये क्या है? अवधी भाषा में लिखित रचनाएं हैं, अवधी भाषा की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है और अर्थालंकार माना है वामन ने। नेक्स्ट है इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो रस सूत्र के बारे में इन्होंने लिखा है वो हैं भट्ट लोलट जी। इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करी है।
नेक्स्ट है अनुमति की अवधारणा किसकी है? तो अब जो अनुमति की अवधारणा है वो है शंकुक जी की। सांप तुम सभ्य हुए नहीं पंक्ति के रचयिता हैं अज्ञे जी। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा। हिंदू तुरख का एके करता एके ब्राह्मण सबन का भरता। इन पंक्तियों के जो हमें रचनाकार बताने हैं कौन हैं, तो इन पंक्तियों के जो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलुक दास जी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।